हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 9 साइंस के जो एनसीईआरटी फैक्ट कुछ पेंडिंग थे उनको पूरा करने जा रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं, कुछ फैक्ट ऐसे तैयार किए, वन लाइनर फैक्ट्स है। इनके मीडियम से आप इजली आपके 1 या 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो इसमें आएगा आकर्षित। द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ऑप्शन दे सकते हैं कौन सा ऐसा पदार्थ है या कौन सा ऐसी चीज है जिसमें आकार नहीं होता लेकिन फिर भी आयतन निश्चित होता है। आंसर आएगा द्रव्य। ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है, इसका मतलब है जो गैस को हम संपीड़ितता मतलब है इनमें कण जो है दूर दूर होते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके बीच के कौन से बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। आप पूछ सकते हैं किसी ठोस का जो गलनांक होता है उसके कणों के बीच क्या दर्शाता है। आंसर देंगे आकर्षण बल। हम एक लाइन में से 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन को पूरा लिख दिया। उससे आप वन लाइनर पढ़ लोगे, आपके 2 या 3 क्वेश्चन एक लाइन में से ही तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन भी बोल सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर, सेम टेम्परेचर पर जो जल के कणों की ऊर्जा होती है बर्फ के कणों से अधिक होती है। तो मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने डिग्री सेल्सियस या कितने डिग्री केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों से अधिक होती है। 0 डिग्री सेल्सियस या 277 केल्विन, इसमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे इसको बताते हैं, ऐसे आप हर लाइन में से 2-3 क्वेश्चन बना सकते हो। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पर ब्लैंक के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आंसर आ जाएगा जल के कणों की। थर्ड क्वेश्चन किसी एक लाइन में से 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा किससे अधिक होती है या किस पदार्थ के कणों से अधिक होती है। बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसे हर लाइन में से हम 2 से 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने वन लाइनर लिख दिया। आप एक लाइन पढ़ोगे, आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। कोई भी पदार्थ है या कोई भी द्रव्य है जिस पे वो बॉइल पॉइंट होता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जिस पर वो उबलने लगता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा नदियों का पानी है और समुद्रों का पानी है, नदियों का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। उसका रीज़न यही है जल जो है वाष्प में बनकर उड़ता रहता है, और बारिश जो आती है वो भी इसी रीज़न की वजह से आती है। ऊपर जाकर इकट्ठा हो जाता है, फिर वो कण नीचे आ जाते हैं। इसमें हम एक और कर सकते हैं, जो हम गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कपड़े सुखाए जाते हैं वो किस कारण मतलब किस रीजन से सूख जाते हैं। उसका आंसर भी यही आएगा, जो जल के कण है वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इसी कारण से कपड़े सूख जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो हम कपड़ों को बाहर धूप में सुखाते हैं तो वो सूख क्यों जाते हैं, किस रीजन से वो सूख जाते हैं। रीजन उसका यही है कि जो उसके पानी की उसमें पानी होता है कपड़ों में, वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। ऐसे ही देखना ठंड में कपड़े नहीं सूखते, रीज़न ये वो एक तो धूप नहीं होती, और अगर धूप नहीं होगी तो जल वाष्प बनकर नहीं उड़ता। इस रीजन की वजह से वो टाइम लेते हैं, 2-3 दिन में जाके ही थोड़ा सूखते हैं। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है।
किस चीज़, जो सूर्य और तारों में चमक किस रीजन से होती है? प्लाज्मा के कारण से होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। जो सूर्य और तारों में चमक है वो प्लाज्मा के कारण होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है जो आए हुए हैं। और क्वेश्चन तो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसमें से 1 2 3 1 क्वेश्चन और है जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला जिसमें कपड़े सूखने वाला एग्जाम्पल और जल को वाष्प में रखने वाला। थैंक यू। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्पेसिफाई करके लिखा है पूरा ही, एक्सप्लेनेशन भी पूरी लिखी है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? इसका आंसर होगा, मैंने थोड़ा पूरा लिखा है आंसर, आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है, जिससे वह द्रव्य अवस्था में बदल जाता है और इस रीजन से हमें जल की बूंदों के रूप में वो बाहर नजर आती है। तो आप इसमें से 3 ऑप्शन बन रहे हैं जो आपको मिलते हैं, ऑल ऑफ दिस भी आ सकता है, तीनों में से एक भी आ सकता है। नेक्स्ट, द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, ठोस के कणों में सबसे ज्यादा आकर्षण व गैस के कणों में सबसे कम आकर्षण होता है। इसका मेन रीजन ये होता है, जो ठोस होते हैं वो कठोर होते हैं क्योंकि उनमें उनके अंदर जो कण होते हैं आकर्षण ज़्यादा होता है, आकर्षण वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, और गैस के कणों में कम होता है, इसलिए जो गैस होती है वो थोड़ी मतलब वो कठोर नहीं होती है। नेक्स्ट, निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। इंपॉर्टेंट है वाला। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें से आपका 1 नंबर या 2 नंबर बिल्कुल ही पक्के हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और हर एग्ज़ाम में कोई भी टेट ले लो, कोई HSC और अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें साइंस आती है, ये जो इनके राशि मात्रक प्रतीक पूछे जाते हैं, तो आपका 1 या 2 नंबर पक्का है। जो मैंने लिखे हुए ब्लैक बोर्ड में, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, मैंने ओनली जो इम्पोर्टेंट जो पूछे गए सिर्फ वही लिखे हैं। तापमान का जो मात्रक है केल्विन, इसका जो डिनोट पॉइंट है, जो सिंबल है, प्रतीक है के। लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक एम। सहती मात्रक किलोग्राम, केजी इसका प्रतीक। भार न्यूटन इसका मात्रक, प्रतीक एम एन, वो मैंने एम गलती से बोल दिया था। आयतन मात्रक घन मीटर, एम क्यूब प्रतीक है, इसको हम घन मीटर बोलते हैं। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक है, केजी एम क्यूब इसका प्रतीक है। दाब पास्कल इसका मात्रक है, पीए इसका प्रतीक है। अब जो नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है, टैट में भी और HSC के एग्जामों में भी। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट ठोस है, कई बार पूछ लेते हैं रबड़ बैंड, क्योंकि रबड़ बैंड को हम जब पकड़ के खींचते हैं तो उसको बड़ा कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि रबड़ बैंड को किस चीज़ में माना जाता है, ये ठोस है या नहीं है। रबड़ बैंड को हम ठोस में ही मानेंगे क्योंकि इसके जो कण है वो पास पास होते हैं, रीज़न ये है। स्पंज, जो स्पंज आपने देखा होगा, जो फुसफुस टाइप होते हैं उनको हम ऐसे दबाते हैं, तो उनको क्या मानेंगे, वो भी ठोस है। ये हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमें नॉर्मल पूछा जाए नमक और चीनी क्या है तो हम बता देंगे ठोस है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, किसी बर्तन में रखें, किसी बर्तन में हमने नमक डाल दिया क्योंकि वो शेप बर्तन के अकॉर्डिंग ले लेगा, किसी बर्तन में हमने चीनी डाल दी तो वो क्या होगा, तब वो ठोस होगा नहीं होगा, तो आंसर उसका आएगा हाँ, तब भी वो ठोस होगा क्योंकि नमक और चीनी को देखा जाएगा, बर्तन वगैरह को उसमें नहीं देखा जाएगा। नमक और चीनी के जो कण है वो पास पास होते हैं उसमें। तो ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो इसको। रबड़ बैंड, स्पंज और किसी बर्तन में रखे नमक और चीनी ठोस के उदाहरण है, आए हुए क्वेश्चन है। थैंक यू। आपका चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर
क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अगली जो वीडियो आएगी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे एनसीईआरटी का। धन्यवाद।